मैंने सुना है कि आपने अपनी जवानी में कम से कम 4-5 औरतों को एक ही हाथ से उठा के फेंक दिया था। हाँ तो ऐसी कंडीशन थी उस टाइम पे, अम्मा को पता भी नहीं था कि इनकी शादी भी हो गई है। हाँ 11 साल की। 11 साल। हाँ 11 साल की उम्र में अम्मा की शादी हुई थी। आप सोच सकते हो, जहाँ पर बच्चा खेलता कूदता है उस उम्र में। ये हाथ वाली चक्की है, अभी इसको चलाएंगे हम। देखो और रात के 3-3 बजे ये चक्कियाँ चलाई जाती थी। अभी ये देखो, एक हाथ से चला रही हैं अम्मा और एक हाथ से चावल डाल दिए। जब बारात आती तो कम से कम 1000 तो बैल ही बैल आते थे, उनके लिए भी अलग अलग चारा, बैलों को खाना खिलाना। 3 दिन बैल रुकेंगे, बैलों के लिए भी खाना इंतजाम करना, बारात की तरह उनकी भी सेवा करनी है। अच्छा, पहले टेंट ही नहीं होते थे। सभी को हर हर महादेव। आज कोई व्लॉग नहीं होगा, आज ये एक ऐसी वीडियो जहां पर आप देखेंगे गांव की लाइफ। एक आपको ऐसी पीढ़ी से मिलवाऊंगा जिन्होंने ना आज तक टेलीफोन देखा ना फोन देखा। आज हम आपको मिलाएंगे अपने दादा दादी से, जिनकी उम्र हो चुकी है 100 साल। 100 साल की उम्र में उन्होंने क्या क्या देखा आप सोच नहीं सकते। उनको कितना एक्सपीरियंस है, उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी कुछ देखा, जो भी कुछ एक्सपीरियंस किया, 100 साल का एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। हम उनसे बात करेंगे कि पहले कैसी लाइफ होती थी और अब की लाइफ कैसी है। पहले आपको मैं टूर देता हूँ पूरे घर का। आप ये देख रहे हो, ये पूरी की पूरी हवेली बनी हुई है और ये नीम का पेड़ खड़ा हुआ है जिसकी अभी ये डंडियाँ टूट गई हैं सारी। और इधर हमारी गाड़ी, और ये है टार्जन द वंडर कार, जो कि है कितने साल पुरानी अब 2005 की मॉडल है। ये देखो अभी भी चालू है, बट इसको कोई चलाने वाला नहीं है, इसलिए ये बंद पड़ गया है। और असली किंग तो यही थी, जब रोड पर निकलती तो आसपास के लोग मुड़ मुड़ के देखते थे कि हाँ स्कॉर्पियो है। तब स्कॉर्पियो का एक अलग ही अपना ऑरा था, आज भी है, लेकिन आज लग्जरियस की तरफ ज़्यादा बढ़ गई है। पहले इसे पॉलिटिशियंस और जैसे गुंडागर्दी करने वाले, अभी तो थार आ गई गुंडागर्दी में, पहले नंबर 1 पे गुंडागर्दी में ये रहती थी। यहाँ से आपकी जहाँ तक नज़र जाती है सरसों का खेत है, इधर लहसुन लगे हुए हैं खेतों में, इधर ये अनार का पेड़ लगा रखा है। अब्बा ने किस लिए लगा रखा है? हमारे लिए लगा रखा है कि हमारे नाती पोते आएंगे तो यहाँ पर आकर अनार खाएंगे। यहाँ पर आलू लगे हुए हैं, उधर पूरे खेत में 2 से 3 बीघा खेत है, उधर आलू लगे हुए हैं, इधर गेहूँ लगे हुए हैं, और उधर आप देख सकते हैं सरसों लगी हुई है, उधर तम्बाकू लगी हुई है। यहाँ पर 30 से 40 बीघा के खेत में यहाँ पर खेती हो रखी है, अलग अलग फसलों की, अलग अलग सब्जियों की। अब आपको घर के अंदर लेके चलते हैं और आपको मिलवाते हैं अपने दादा और दादी जी से। उससे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं अपने ताऊ जी का। तो ये हैं हमारे ताऊ जी। तो आपको, जैसे आप कई बार शहर आए हो, तो आपको शहर में आज ज़्यादा अच्छा लगता है कि गाँव में अच्छा लगता है? देखो, शहर का रहने वाला शहर में अच्छा लगता है और देहात का रहने वाला देहात में अच्छा लगता है। ये तो है ही, क्योंकि यहाँ की जो लाइफ है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है इतना साफ, वहाँ के शोर शराबे से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो किसी भी गाड़ी की आवाज़ नहीं आ रही है। यहाँ पर शहर का बिल्कुल भी कोई शोर शराबा नहीं है। चलो आपको घर के अंदर प्रवेश करवाते हैं। ये है, देख लो पूरी हवेली है। अब आपको हवेली के अंदर लेके चलते हैं। पीछे ये छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए हैं, देख रहे हैं। आधे बच्चे देखो कुत्तों से डरते हैं, शहरों में कुत्तों को खिला रहे हैं बच्चे। आओ अब आपको हवेली के अंदर लेके चलते हैं। ये है हवेली के अंदर का नज़ारा। अब यहाँ पर अम्मा हैं, अम्मा से बातचीत कराते हैं आपको। ओम नमः शिवाय। अम्मा 101 साल की अम्मा हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितना एक्सपीरियंस होगा इन्हें, कितना देख चुकी हैं दुनिया। हाँ तो अम्मा तुम्हारे सामने जैसे अभी बच्चे बैट बल्ला लेके खड़े हुए हैं, तो उस टाइम पे क्रिकेट होती थी क्या? हाँ होते गेंद बल्ला। और अब यहाँ पर दादाजी कुश्ती देख रहे हैं, तो वहाँ पर पहले तो कुश्ती ज्यादा चलती थी। हाँ ज्यादा कुछ चलते। मैंने सुना है कि आपने अपनी जवानी में कम से कम 4-5 औरतों को एक ही हाथ से उठा के फेंक दिया था। हाँ हमारी सास पे द्वारे बाथरूम का लगाई, सो 2 जनी चिपट गई। अच्छा। उनने की बहू हमें बचा ले, सुम्मा गए, मेरी बिटिया गोदी तो मैं खड़ा अपन नंद रहती, मैं छोटी से कर गए, मैंने उठा के 2 पटक दी ऐसे। हाँ दरवाजे में, बस डरी नहीं। तो उस टाइम पे तो अम्मा एकदम पहलवान थी। उस टाइम पे कम से कम 4 से 5 औरतें अच्छी खाती भी थी, और उस टाइम पे अम्मा भी एकदम कुश्ती लड़ने वाली, उठा के एक हाथ से सबको फेंक दिया। भेजा निकाल दूंगी मैं। बढ़िया। मुझे जानता नहीं है। तो अब हम आते हैं कि अभी तो आपने देखा होगा कि शादी ऐसे होती है कि अभी तो नियम कर दिया इन्होंने कि 18 साल के होने के बाद और लड़का 21 साल का होना चाहिए तभी शादी कर सकते हैं। हाँ। अभी तो बैंड बाजा ले जाओ, साज सज्जा करो, तब जाके ऐसे शादी होती है। तो पहले के जमाने में जो शादी हुआ करती थी, अब अगर आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी अम्मा की इस प्रकार से शादी हुई है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी कंडीशन थी उस टाइम पे, अम्मा को पता भी नहीं था कि इनकी शादी भी हो गई है। हाँ बाद में जब इनकी उम्र हुई तब इन्हें पता चला कि हाँ इनकी शादी भी हो चुकी है।
नहीं, लव मैरिज नहीं करी थी ना, भाई वहाँ से चलन दिया नहीं। इतनी समझ नहीं थी ना पहले। पहले घर वाले लव मैरिज करा देते थे, क्या हम और क्या, अच्छा घर वाले पहले घर वाले ही रिश्ता तय कर देते थे कि हाँ होगी शादी, बाद में बच्चों को पता चलता था कि हाँ ये हाँ, शादी होती क्या है। हाँ 3 वर्ष बाद। 3 वर्षों बाद। अभी जय ना पता लगा तो ये शादी भाई की नाम है, हाँ, ऐसे होती। तो आपकी जब बब्बा से शादी हुई तो कैसे मिले दोनों लोग? दोनों मेरे 5 वर्ष बाद अच्छा। पचाई में गाँव ने हो कतरे आगे। अच्छा, नकासी में भैंसे खरीदने गए थे? फिर कहे चलो करती थी, रथ चलो करते थे। अच्छा, पहले तो रथ चलते थे, रात से रथ होता है ना। हाँ अभी तो आपको दिल्ली में शहर में कहीं रथ देखने के लिए नहीं मिलेंगे। हाँ पहले रथ चलते थे। 3 से शादी हो करती थी, अब तो हर के जे बस हैं हाँ। जीप हैं। अब तो मर्सिडीज में शादी करते हो, पहले वहां पर बैलगाड़ी पे शादी बराते हुए जाती थी, 30 और बैलगाड़ी से ही अम्मा की शादी होके आई थी। हाँ तीसरे दिन विदा हो करती, 3 दिन रुको करती थी। अच्छा, अभी तो आधी रात के अंदर ही 3-4 बजे शादी करके भेज देते हैं। पहले क्या होता था, 3 दिन तक बारात रुकती थी हाँ और पूरे विधि विधान से पूरी शादी होती थी। खाते लोग- होंगे? सब लोग पच्छा करैया चले ही जाते 3 दिन भर की। अच्छा। हाँ रिश्तेदार अपने घर के गांव के सब कत्ते खाते करवाते 3 दिन। तंबू लग जाओ करते थे, उसमें बारात होती। तो मैंने, जैसा कि आपने पहले बताया कि जब आपकी शादी हुई थी उस टाइम पे आपकी उम्र 13 साल थी, कितनी थी? 11 साल की। 11 साल। हाँ 11 साल की उम्र में अम्मा की शादी हुई थी। आप सोच सकते हो, जहाँ पर बच्चा खेलता कूदता है उस उम्र में अम्मा की शादी हो गई। और क्या आपको उस टाइम में पता था कि आपकी शादी भी हो गई है? हाँ कसना जा हुई यहाँ शादी हुई है। फिर पचाई में ने गौने घर के जे रथ रब्बा फिर गए, बस गौने की सीन दावी दी, बस फिर बुलाए लो मैं के बाद फिर ना पठाओ। जब 15 साल के सोरा हुआ तो तब पठाओ भेजते ससुरे। 11 साल में शादी हो गई। 11 साल के बाद 5 साल बाद गोना हुआ। हाँ। गोना के बाद ही जो बीवी है वो ससुराल में, मतलब अपने मायके में नहीं, अपने ससुराल में जाती थी। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ गए और फिर अपने पीहर को माताजी ने और पिताजी ने हुई अपने रखे रहती थी, बनाए रखती। हमारी लड़की सियानी हुई है तब भी मैं भेजे काम लाए हुई है। उस टाइम पे तो आपने देखा भी नहीं होगा। चलती थी चक्की नहीं पीस पाते थे, तो जाके चक्की हमारी लड़की। हाँ, अच्छा। हाँ अभी आपको चक्की रखी हुई है, आपको चक्की भी दिखाऊंगा जिस चक्की से हाथों से आटा पीसा जाता है, और पीसते पीसते सब थक जाते थे कि इतना चक्की कौन पीसे। हमने पीसी हाँ। है, हमने सबकी शादी की पीसी है चक्की। सबके पूरे गांव में गल्ला पर्याप्त, तो हमारे वो पीसो और फिर दूसरे को पीसो। अम्मा के कहने का मतलब है, अगर किसी भी पूरे गांव में शादी हो रही है तो मिलजुल के, उस टाइम पे तो जो मशीनें चल रही हैं आजकल चक्की वगैरह है कि अभी गेहूं डालो आधे घंटे में पूरी 10-15 बोरी पिस के निकल जाती हैं। पहले ऐसा नहीं होता। 10 कुंटल गेहूं है तो 10 कुंटल गेहूं को पूरे गांव के अंदर बांट दिया जाता था कि हाँ मिलजुल के आप, चक्की है ये हाथ वाली चक्की है, आपको दिखाता हूँ साथ में, आ जाओ। ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर चक्की रखी हुई है। ये हाथ वाली चक्की है। अभी इसको चलाएंगे हम, देखो 5 यहाँ से ऊपर से इसमें गेहूं डाले जाते हैं, गेहूं बाजरा जो भी कुछ है इसमें डाले जाएंगे। और नीचे ये देखो अभी इसमें चावल पीसे गए हैं, ये देखो। और यहाँ से अपने हिसाब से इसमें पत्थर सेट करे जाते हैं, उसके हिसाब से इसकी जो बारीकी है वो सेट होती है। अब ये देखो, अब ये चक्की चल रही है और इसको खाने का मज़ा ही अलग है, क्योंकि ये कोई वो मशीन वाली चक्की नहीं है कि इसमें आटा जो मशीन से पीस के निकले। इसमें पत्थर के जो पोषक तत्व हैं, जो इसके मिनरल्स हैं, वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। अब अम्मा आपको चक्की में आटा पीस के दिखाएंगी कि चक्की में, इसे चकिया बोलते हैं। अब अम्मा बैठ गई हैं, अब देखो पहले चिड़िया बैठती बढ़िया, चिड़िया नहीं भाई, रात के 3 बजे उठ के बैठ जाती पीसन के लिए। और रात के 3 बजे ये चकिया चलाई जाती थी। अभी ये देखो एक हाथ से चला रही हैं अम्मा और एक हाथ से चावल डाल दिए। मैंने तरीका वही और चक्की भी डाली, वो पूरा पिसलो फैले हुए। अभी ये देखो इतनी देर में पिस गया और यहाँ से देखो आटा गिर रहा है पिस के। पास से दिखाओ। ये धान चलते हुए इतनी स्पीड में धान पड़े हो, देखो इतनी स्पीड में अम्मा ने इस एज में 100 साल की उम्र में चकिया चला रही हैं।
तो पहले 10-10 कुंटल आटे को, जो गेहूं थे उसको। दाना भी यही बनाने हैं। हाँ, मटर, चना, अच्छा, हाँ दाना, भाई, दूधी पूरी बोरा, जिंदगी लोगों ने झेली बड़े बूढ़े ने। सब मटर दाना, सब कपड़ा गंदे भैया अरे। दर के। अभी बनाए है बैल है काक है। और जो बारात अच्छा, में- बैल बारात आते में थे। बैल। आप लोग सोच रहे हो कि बारात आ रही है, बस में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आधे घंटे में। जब बारात आती तो कम से कम 1000 तो बैल ही बैल आते थे, उनके लिए भी अलग अलग चारा, बैलों को खाना खिलाना, 3 दिन बैल रुकेंगे, बैलों के लिए भी खाना इंतजाम करना, बारात की तरह ही। बारात की तरह उनकी भी सेवा करनी है, उनके भी रहने का जुगाड़ करना है। पूरे खेतों के अंदर टेंट लगते हैं, खेतों के अंदर खूंटा रुकते हैं, गाड़ा खूंटा गाड़े जाते हैं। अच्छा, पहले टेंट ही नहीं होते थे। हमें बैकग्राउंड से इंफॉर्मेशन मिलती है कि पहले टेंट ही नहीं होते थे। पहले बाग नंबर 31 बनाया। बागों के अंदर, जो बाग होते हैं आम के बाग, उनमें बारात को रोका जाता था। तंबू डाल देते खेतों में। अच्छा, तो खेतों में तंबू डाल देते थे। हाँ, बारात वहाँ रुकती। अभी आप लोग देख सकते हो ये हवेली बनी हुई है, पहले इतना सब तो कुछ था ही नहीं। कुछ नहीं।